गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में खुशामदीद, मेरे साथ है मोहम्मद शुएब और मेरे साथ है सबीन फारूक। लेकिन आज प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ बात खवातीन की होगी। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर एक मुझे इजाज़त दी गई है यहाँ पर कि आप इस सेट पर आ सकते हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ आज खवातीन होंगी, खवातीन की बात होगी, उनकी स्ट्रगल, उनकी अचीवमेंट, उस पर बात हम करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। आज आप क्यों आए? आपका साथ देने के लिए। साथ देने के लिए, ये बात होती है। देखिए, ये पॉजिटिविटी होती है। वरना आज सुबह आते मैंने शुएब को कहा, मैं शुएब आपकी वैसे जरूरत नहीं, आज तो सारी खवातीन जरूरत तो खैर वाकई मेरी नहीं है, करेंगी जरूरत तो वाकई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ पूरे कौम को कि हमें साथ देना है खवातीन का। और जब मैं खवातीन कहता हूँ ना, तो मेरा फोकस खवातीन है। ये जो हम कहते हैं ना कि हम चल भी रहा होता है ना, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, वो अपनी जगह, वो रिश्ते अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले एक खातून की बात करनी है, एक औरत की बात करनी है, उसकी अचीवमेंट की बात भी करनी है, उसके इश्यूज़ की बात भी करनी है, उसको आगे बढ़ने के जो मौके चाहिए उस पर भी बात करनी है। इस साल का थीम, इस पर बात कर लेते हैं सबीन। थोड़ी सी बड़ा ज़बरदस्त थीम इस दफ़ा यूएन ने रखा है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। बड़ा ज़बरदस्त थीम, किस तरह से पूरी दुनिया पे अब काम होगा, इसकी बात अपनी जगह। लेकिन सबीन, आपसे सवाल मेरा आज है, एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, आपने जितनी मेहनत की है, क्या इश्यूज आपने फेस किए? एक अच्छा को-होस्ट आपको मिल गया, थैंक यू सो मच। एक अच्छा को-होस्ट मुझे मिल गया, तो वो वाली मुश्किलात मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, बहुत सारी मुश्किलात मुझे फेस करनी भी पड़ी, नाम बनाने में, आगे बढ़ने में। लेकिन मुझे लगता है वो मेल और फीमेल शायद वो इट्स अ जर्नी कि वो दोनों के लिए स्ट्रगल्स होते हैं और अपनी अपनी जगह पे होती हैं। लेकिन हाँ, खवातीन के लिए स्पेशली घर से निकलना और काम करना, ये अभी तक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट तब्दीली आई है और काफ़ी हद तक तब्दीली आई है। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि अब जो है मजीद, अभी हम बैठ के जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं ना, हम किसी खातून की अचीवमेंट को बता रहे हैं कि एक खातून जो है वो फुटबॉलर है, या इस तरह की हम चीज़ें बता रहे होते हैं जो कि अभी हम स्टीरियोटाइप्स ब्रेक जो वो कर रही होती है, जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा दिन आए जब इन स्टोरीज को हम आम स्टोरीज की तरह शेयर कर रहे हो, ये इतनी आम हो जाएं कि हमें उनको हाईलाइट उस तरह से ना करना पड़े, लेकिन जरूरत ही ना रहे जिस तरह हम मर्दों की स्टोरीज को हाईलाइट करते हैं इन अ नॉर्मल वे, इसी तरह से हम खवातीन की भी बात एक नॉर्मल अंदाज में करें। अचीवमेंट का कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल का कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, किसी इशू का कोई जेंडर नहीं होना चाहिए। इकट्ठे आगे बढ़ने की हम बात करेंगे। और चूंकि आज आपका आलमी दिन है, खवातीन का आलमी दिन है, तो हम सबीन को और सपोर्ट करेंगे। रोजाना मौसम की बात आप करती हैं, आज मैंने शुएब को कहा कि आज मुझे रेस्ट चाहिए इस दिन, और शुएब मेरा प्रातः सहर है। मैं आपको मौसम बता देता हूं जनाब, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक मौसम कैसा है इसकी बात कर लेते हैं। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं अपने शहर यानी इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, जहां कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब लाहौर की, जहां कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और कराची की बात करें तो कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं हम पेशावर की। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद बात है क्वेटा की। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत 8, यानी मौसम थोड़ा सा ठंडा ही है यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और सूरज हर जगह है, इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक या कराची तक सूरज आंखें दिखा रहा है, क्वेटा तक चमक रहा है सूरज, लेकिन चमक रही है खवातीन। बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं आपके। मैं कहने लगी थी, थैंक यू सो मच शुएब। मैं ये कहने लगी थी कि अभी मैं आप देख रही थी, आप मौसम के बता रहे थे, तो मैं स्क्रीन देख रही थी साथ साथ कैसी आ रही है। पिंक टाई आप पे अच्छी लग रही है। देखिए, इस तरह खवातीन को प्रमोट जब कर रहे थे, वैसे जेंडर का भी कोई कलर नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम खिला खिला लगना, और कुछ कलर्स कहा जाता है ना, जिस तरह पिंक कलर खवातीन के लिए एक्सपेक्ट। आपने मुझे कहा पिंक, वरना मेरा तो ब्लैक का ही था। मैं स्याही बना रहा था। सारे रंग खवातीन के होते। आप बताएं कि खवातीन की वजह से रंग है जी, खवातीन की वजह से रंग है। ओहो, तो रंग में भंग कौन है? नो कमेंट्स। लाइटर नोट ऑफ कोर्स। चलें जी, ये तो हम बात कर रहे हैं, और इसमें आज हम प्रोग्राम में इंशाल्लाह आगे चलकर वो खेल हो, वो एंटरटेनमेंट हो, वो एजुकेशन का शोबा हो, वो सोशल एक्टिविस्ट की हम बात करें, मीडिया की बात करें, तो मुख्तलिफ खवातीन
جنہوں نے نام بنایا, جنہوں نے مقام حاصل کیا, ان کی بات ہم کریں گے. ان کی انسپریشنل سٹوریز آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی باصلاحیت ترین کرکٹرز کی. اگر ہم بات کریں تو ایک نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے جناب بسمہ معروف صاحبہ کا. ہم سب کی فیوریٹ بھی ہیں, بڑی پیاری زبردست کھیلتی ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں اور کس طرح سے چھکے اور چوکے لگاتی ہیں. اس وقت ہم نے اسکرین پر بھی دیکھ لیا اور اس کے بعد جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ جناب صاحب اپریشیٹ اس کو کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اس وقت بسمہ ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ہم نے سوچا کہ خواتین کے عالمی دن پر کیوں نہ ایسے ہی انسپریشنل جو سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے لائے اور ایسی ہی انسپائرنگ خواتین سے آپ کی ملاقات کروائے. تو بسمہ کو صبح سے آگے میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بسمہ, صبح سے آگے میں خوش آمدید. ٹھیک ہے بسمہ نے ہمیں جوائن کر لیا. بسمہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بسمہ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ کرکٹ میں کئی اعزازات اپنے نام آپ نے کیے, تو یہ ضرور ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی جانب سے ون ڈے ہو یا T20 سب سے زیادہ رنز بنانے والی ویمن کرکٹر بننے کا آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ جی اللہ کا شکر ہے. آئی تھنک آئی ایم کوائٹ بلیسڈ, اور جو کچھ میں نے اچیومنٹس حاصل کی اپنے کیریئر میں اور میرے خیال اس میں سب کی انوالومنٹ, میرے پیرنٹس کی, فیملی کی, ہسبینڈ کی, اور آف کورس میرے ٹیم میٹس اور کوچز, سب کا جو ہے رول کافی شامل ہے. اور جو سینئرز ہیں ان سے کافی کچھ سیکھا, کیونکہ جب سے اپنے ٹیم جوائن کی تھی شروع سے ایک سینس آف رسپانسبلٹی رہی تھی اور کوشش یہی کرتی رہی اور کر رہی ہوں ابھی تک کہ جو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے ایز سینئر اس کو پورا کر سکوں اور ایک بیک بون ٹیم کی بنی ہوں شروع سے ہی. تو وہی کوشش کرتی ہوں کہ جو رول مجھے دیا جا رہا ہے اس کو پورا کر سکوں. بالکل بسمہ, ابھی تو آپ نے بتایا کیا کچھ چل رہا ہے, کس طرح سے آپ آگے بڑھی, لیکن ابھی آگے کے بارے میں ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کروں میں تو کرکٹ میں آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ اب جس طرح سے میں نے کیپٹنسی گیو اپ کرتی ہے, سو اب میری کوشش ہے کہ جو ینگ لیڈر ہے اس کو تیار کیا جائے اب, اور جتنا میرے پاس نالج اور انپٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ اچھی طریقے سے گروم ہو سکے اور نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے کریں گی. تھوڑا سا دوستی سے متعلق بھی بتائیں نا, ٹیم میں کس کھلاڑی سے آپ کی زیادہ دوستی ہے بسمہ؟ دوستی سب کے ساتھ ہی ہے. اب تو خیر فاطمہ ہے تو زیادہ ٹائم تو فورس اب اس کے ساتھ ہی گزرتا ہے, اور باقی سب کے ساتھ تھوڑا ٹائم جب بھی ٹائم ملتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کوالٹی ٹائم سب کے ساتھ اسپینڈ کروں. اچھا, دوستی اپنی جگہ, لیکن سب سے زیادہ شرارتیں کون کرتا ہے ٹیم میں؟ سب سے زیادہ شرارتی پلیئر آپ کی نظر میں کون ہے؟ شرارتی ہماری ٹیم میں ساری, مطلب کچھ نہ کچھ ساری ذرا چھپے رستے میں ذرا اتنا سامنے نہیں آتے کہ بورڈلی کوئی چیز کر دے, لیکن پیچھے ساری اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ٹیم ارم جاوید جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نوٹی ہے, وہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی شوگر لگتا رہتا ہے ٹیم. یہ زبردست. تھوڑا سا ضرور آخر میں ہم چاہیں گے کہ آج کی ویمنز ڈے ہے, وی آل آر سیلیبریٹنگ دس ڈے. خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ ان کو بسمہ؟ پہلے تو ہیپی وومنس ڈے سب کو, اور آج ہمارے میچز بھی ضرور ان کو فالو کریں اور آئیں اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کے لیے ہمارے. اور میرے خیال سے وومنس کے لیے جو میرا اب جو ایم ہے یہ کہ میں انسپائر کر سکوں جنریشن کو, اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور اپنے پہ یقین رکھتے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے. اور میرے خیال سے ہم عورتیں بہت زیادہ اچیو کر سکتی ہیں, اور سب سے زیادہ یہاں پر میں جو میل جو ہے ان کا میں بہت زیادہ کہتی ہوں کہ سپورٹ سسٹم ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے وومن کو آگے لے کے جانے کے لیے. تو پلیز ان کو سپورٹ کریں, اور پیرنٹس کے لیے کہ اپنی لڑکیوں کو سپورٹ کریں جو بھی جس فیلڈ میں وہ آگے آنا چاہتی ہیں. تھینک یو. بالکل بسمہ, میلز کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جس کو لے کر آپ آگے چل رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کو بھی اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی, آپ بھی آگے بڑھی, اور اپرچونٹیز بعض اوقات خود کریٹ بھی کرنی پڑتی ہیں. اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ کس طرح سے آپ پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کو آگے لے کر بڑھی اور ابھی تک آپ ان کے لیے کام کری ہیں. صبح سے آگے میں تمام خواتین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, ڈیفینیٹلی یہ صرف کچھ سٹوریز ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, لیکن یقیناً آپ بھی کچھ نیا کر رہی ہوں گی, آپ بھی کچھ بڑا کام کر رہی ہوں گی. تو ایسی کوئی سٹوری اگر آپ کی بھی ہے تو ہمیں جلدی سے واٹس ایپ ضرور کریں, یا آپ ہمیں آگے چل کر پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہو. ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کی ایسی کون سی سٹوری ہے جو کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. اور ہم ضرور کریں گے جناب, ضرور کریں گے. کرکٹ کی بات ہم نے کی, پروگرام کا آغاز ہم نے کرکٹ سے کیا, لیکن فٹ بال کی جب بات کرتے ہیں تو ایک گول ہمیں یاد آ جاتا ہے. کیا زبردست گول کیا تھا ماریا خان نے. پہلے ذرا گول دکھاتے ہیں آپ کو. وہ هذا ما كنا نخشاه يا منى, هذا
ما كنا نبغاه يا منى بهذا الخطر في مسألة السيطرة على الكرة. يأتي هدف يخالط الجميع ويسعد المدرج الباكستاني في هذه اللحظات. کیا بات ہے جناب. We are so proud of you ماریا. جمیلہ خان ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, معروف اسکواش گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور لیجنڈ جہانگیر خان کی بھتیجی اور ہاشم خان کی پوتی ہیں, لیکن اپنا کریئر فٹ بال میں بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور جلد ہی اس کھیل میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے شہرت کمائی. اور جنوری میں سعودی عرب میں کھیلے جانے والا یہ 4 ملکی ٹورنامنٹ تھا جس کے فائنل میں سعودی عرب کے خلاف یہ جادوئی گول جو ہم نے آپ کو دکھایا, بلکہ بار بار آپ کو دکھا رہے ہیں, جتنا دیکھیں اتنا کم, اور بھرپور داد انہوں نے حاصل کی. پاکستان کی یہ باصلاحیت فٹ بالر, ان سے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. ماریا نے ہمیں جوائن کیا. ماریا, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. Maria, first of all, I would like to ask you, how was your journey of being a captain of Pakistan national football team, as you have a background in a well-known squash family? Please share your journey. So, growing up, my grandfather would always ask me, Maria, bache, why are you not playing squash? I think growing up from a very young age, football always had a very special place in my heart, and I just ended up deciding to play football instead of squash. And as far as my journey goes to being part of the national team, it's been a long journey, but again, a journey that's come with challenges, positives, and most importantly come with growth from my side. And so having the honor to represent this country and lead this amazing team that we have is an amazing honor, and I'm grateful to be given that responsibility. بالکل جی. ماریا ابھی میں یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جو چیلنجز ہیں وہ انہوں نے فیس بھی کیے اور ان کو اوور کم بھی کیا اور پوری جرنی ہم سے شیئر کری تھی. بٹ ماریا, I would like to ask that can you please highlight some of the problems that female football players face in Pakistan? I don't think it's just female football players that are facing issues. I think, all female athletes in this country face similar issues. We have cultural challenges, we have, family concerns, which are all in their right. But I think as we continue to raise awareness on days like International Women's Day, I think, again, we can start to get out of these stereotypes that our countries. Great. اس میں کوئی شک نہیں جی. یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کوئی جینڈر اس کا نہیں ہوتا. پرابلمز کسی کو کسی وقت بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, اور جب ہم پرابلم کی بات کرتے ہیں ہمیں ضرور سولوشن کی بات اس کی کوشش کرنی چاہیے. ماریا, at the same time I would like to ask you, when we talk about the support system, what is that support system you wish that football team should have that? I think we just need unconditional support. I think we need the fans to understand that the journey that we're on, it's a marathon. It's not a sprint. It's something that's going to take time, and we're going to need, support in good times and in bad times. Exactly. Support کی تو بات ہے جو کہ ساتھ ساتھ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے, لیکن ذرا آگے کی بات کرتے ہیں کہ آگے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. سو ماریا, how do you see the future of women's football in Pakistan? I'm very excited for the future of women's football. Our team is very young, and these girls are doing things that nobody thought they were capable of. So the future looks very positive. بے شک اتنا ہی پازیٹیو ہم سب کو رہنا چاہیے اور اتنا ہی آپٹمسٹک ہمیں رہنا چاہیے, اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کوئی میدان بھی ہو خواتین آگے جائیں گی. At the last minute, I would like to have a message from your side. What message would you like to convey to the women who are listening to us today? I'd like them to, so I'm going to look in the camera for this one, to all the women out there who are facing any challenges. It doesn't have to be in sport. It can be in their personal lives. It can be in their work lives, their professional lives. Continue to stay strong. Continue to leave the place that you're in and the space that you're in better than you found. Exactly. Thank you so much, Maria, for joining us. And you are an inspiration to all the women in Pakistan. ایسی ہی خواتین ہیں, ایسی سٹوریز ہیں جو کہ ہم آگے بھی شیئر کرتے رہیں گے, صرف کھیلوں سے متعلق نہیں بلکہ آگے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور فیلڈز میں خواتین کس طرح سے سیاست میں خواتین کیسے چھکے چھڑاتی ہیں. Exactly. تو یہ سب جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एजुकेशन के शोबे की बात करते हैं और एजुकेशन के शोबे में जो नाम बना रही हैं उनकी बात करते हैं। यंगेस्ट वाइस चांसलर आज हम प्रोग्राम में ज्वाइन करें प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर समरीन हुसैन। वाइस चांसलर है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। नामवर माहिर तालीम, मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़बरदस्त काम कर रही हैं और उनकी ज़ेर निगरानी यूनिवर्सिटी न सिर्फ स्टूडेंट्स की निसाबी सरगर्मी बल्कि जो गैर निसाबी और अमली सरगर्मियाँ इस पर भरपूर तवज्जो देती है और हम देखते हैं कि ज़बरदस्त इनकी कोलैबोरेशंस भी होते हैं। तो आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर समरीन। बिल्कुल जी, डॉक्टर समरीन हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे सुबह से आगे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरीन, वेलकम टू सुबह से आगे। वालेकुम अस्सलाम and thank you so much for having me. Happy Women's Day जी। Happy Women's Day to your host colleague. Thank you so much. Thank you so much. डॉक्टर समरीन, आज हमने सोचा कि थोड़ी सी इस हवाले से भी बात करें। आप जिस तरह से लीड करी हैं अपनी फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में आपकी कंट्रीब्यूशन है जिसके बारे में हमने जिक्र भी किया और आगे चल के मज़ीद भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी भी इस टाइम भी जब हम कहते हैं कि वक्त बदल गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में काफ़ी चेंजेस भी आई हैं, लेकिन अभी भी कौन से चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है अगर ख़वातीन की तालीम के हवाले से बात करें तो? देखिए, ख़वातीन की तालीम के हिसाब से मैं, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी की जब एक्टिंग वाइस चांसलर अपॉइंट हुई तो अपर नॉर्थ में विमेन यूनिवर्सिटी को बिल्कुल स्क्रैच से खड़ा करना, इट वाज अ अपहिल टास्क बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ वुमेन एटलीस्ट दैट फ्रॉम दैट एरिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह, लेट मी टेल यू कि इन 2 years टाइम वो बच्चियों की तादाद माशाल्लाह 750 हो गई और अब शायद जो करंट ईयर गुजर रहा है उसमें शायद इट हैज़ रीच टू 1100। तो मसला ये है कि पोटेंशियल तो है बच्चियों में, पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं, बट जो हमारे सोशल बैरियर्स हैं कुछ, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वहाँ से जब एक नेबरहुड से बच्ची आती है और वह सक्सेसफुली इज़्ज़त तहजीब तरीके से पढ़ रही होती है तो और बच्चियाँ इनकरेज होती हैं। तो मैं अपनी स्टूडेंट गर्ल्स को कहती हूँ कि देखें, आप अपना कंडक्ट ऐसा रखें कि आपके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल आप पे डिफरेंट तरीके का हो और जब उनसे कोई एडवाइस मांगने आए कि मैं अपनी बच्ची को आगे पढ़ाना चाहता हूँ तो वो एक अच्छी बात बोले। तो कुछ हमें भी अपना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ असेसमेंट पे और ख़ुद एहतसाबी पे यकीन करती हूँ क्योंकि कुछ जगह हम भी आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं जिसकी वजह से देखने वाले फिर परेशान होते हैं। ओके और माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ भी आपको मिला, बड़ी ही एक एजाज़ की बात आपके लिए भी। लेकिन ये होता है आपके लिए कि किसी इवेंट पे आप जाएं, किसी मीटिंग में आप जाएं यूनिवर्सिटी और वो कहें इतनी यंग ये वाइस चांसलर, ये तो स्टूडेंट है? बहुत दफ़ा होता है काफ़ी दफ़ा होता है कि जब मैं जाती हूँ तो मेरे पीछे लोग देख रहे होते हैं कि शायद एक्चुअल वाइस चांसलर इनके पीछे कोई आ रहा है, पीएस आ रही है कि शायद। अच्छा, ये तो सारे नो डाउट जी, बिकॉज एक एजाज़ है एज ए यंगेस्ट वाइस चांसलर। अच्छा, एज एन इंजीनियरिंग के शोबे में ख़वातीन का आना, लड़कियों का आना, ऐसा नहीं कि नहीं आती, ज़रा आती हैं, लेकिन वो एक रुझान था ना एजुकेशन की फील्ड में या डॉक्टर या कोई और शोबे, इंजीनियरिंग थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट रहा है, आपने कैसे चूज़ किया और आपके ख्याल में, आपकी नज़र में इस शोबे में ख़वातीन के लिए मौके इक्वल हैं जिस तरह मर्दों के लिए? देखिए, मैं इंजीनियर की एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपको कहूँ, मैं हमेशा से डे 1 से बिलीव करती हूँ कि देयर इज़ नो जेंडर इन इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वर्ड इंजीनियर्स के नाम से होता नहीं है, जैसे शुरू में एक्ट्रेस होता था। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपने आप को पहले तो खुद एक मेंटल ब्लॉकेट से निकालें कि विमेन और मेन का कंसेप्ट ख़त्म करें। मैं आपको बताऊँ, इंजीनियरिंग के अंदर आप जब जाते हैं आपको कॉर्पोरेट मार्केट भी उस ज़माने में जब हम पढ़ रहे थे 96 में 97 में, तो कॉर्पोरेट मार्केट जाना एक अजीब बात होती थी कि एक लड़की निकल के कॉर्पोरेट मार्केट जा रही है, ज़ेबनिसा स्ट्रीट जा रही है और वो छोटे छोटे, तो ये सब चीज़ें हमें अपने दिमाग से थोड़ी सी देर के लिए साइड में करनी पड़ती हैं। और फिर लड़कों को अगर आप इक्वली कॉम्पीट करें तो वो आपको आगे बढ़ने की जगह देते हैं, लेकिन अगर आप विमेन कार्ड यूज़ करेंगे, जी मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती तो मुझे ऐसे ही नंबर दे दें, वो फिर गलत हो जाता है। तो अगर आप इक्वल ग्राउंड्स पे कॉम्पीट करें तो मैंने तो मर्दों में रेजिस्टेंस नहीं देखी। नाइस डॉक्टर समरीन, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि जिस तरह से आप इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ये सारी चीज़ें हमेशा से हम कहते हैं कि अच्छा ये सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड जो अब ख़वातीन स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हैं, बहुत सारी फील्ड्स में आगे भी जा रही हैं, लेकिन अभी भी शायद इतना सीरियस किसी हद तक नहीं भी लिया जाता। मैं आपकी थोड़ी सी राय से इख्तिलाफ करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने आती है। ख़वातीन आपस में लड़ पड़ी हैं जी, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं
लड़ पड़ी हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ऐसी स्टोरीज़ भी हम सामने लाते हैं जहाँ पर उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस वजह से कि अगर वो इंजीनियर हैं या कोई किसी ऐसी फील्ड से उनका वो वाबस्ता है जो सिर्फ मर्दों से, जिनको कहा जाता है कि अच्छा जी ये मर्दों के साथ ही लिंक्ड है, उनके साथ जोड़ा जाता है। तो इस हवाले से अभी मज़ीद किस तरह से हम काम कर सकते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए? देखें, वही बात है कि जब तक आप जेंडर बायस से नहीं निकलेंगे कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक आप विमेन को कोई स्पेशल एंटिटी समझ के ट्रीट करेंगे तो जब तक ही ये रहेगा। आप रिजर्व सीट्स और इस तरह की कोटाज विमेन के लिए रखेंगे तो तब तक हम कोई स्पेशल एलियन ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि जो मर्दों के बीच में से निकल के आना, मैंने कहा ना, आप थोड़ा सा ये सोचिए कि हम भी पहुँचे। रेजिस्टेंस आती है, मैं समझती हूँ मर्दों को भी आती है। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली लेग पुलिंग का कंसेप्ट है, वो चाहे विमेन के लिए हो चाहे मेन के लिए हो। प्रॉब्ली ये होता है कि जब विमेन के साथ होता है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती हैं तो वो एक उसको जेंडर का टच भी दे देती हैं। हालांकि मेन भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मैं तो एक टॉप सीट पे बैठी हूँ ना, मेरे नीचे बहुत से डिपार्टमेंट है, तो मैं देखती हूँ उनके अंदर भी वही फ्रिक्शन है। ठीक है। अच्छा, वैसे आज ख़वातीन का आलमी दिन है। डॉक्टर समरीन, आप क्योंकि शायरी में भी हमने सुना दिलचस्पी रखती हैं, तो क्यों ना तमाम ख़वातीन इस वक्त जो हमें देख रही हैं उनको कोई शेर डेडिकेट करें? एक शेर तो नहीं है। मैंने जब बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी कायम की थी तो उस वक्त मैंने उनका एक एंथम लिखा था जिसका टाइटल है मैं औरत हूँ। तो उसके मैं आपको कुछ अशार, वो मेरी पोइट्री है और वो एंथम कहलाता है, तो उसका मैं आपको सुना देती हूँ। और इसके अंदर जो जिस्ट है शायरी का वो ये है कि औरत औरत होते हुए बहुत कुछ कर सकती है, उसको ज़रूरत नहीं है कंपटीशन में आने की मर्द के साथ। तो कुदरत की हसीन मूरत हूँ, मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। अल्लाह है मेरा निगहबान, मर्द मेरा साएबान, माशरे की असल सूरत हूँ, मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। हिम्मत ही मेरी नुसरत है, जज्बा है मेरा बेनज़ीर, मैं खुद में मादरे मिल्लत हूँ, मैं औरत हूँ। जिद्दोजहद मेरा रखते सफ़र, मैं हर लहजा जुए इल्मो हुनर, जुस्तजू की इबारत हूँ, मोहब्बत भरी हिकायत हूँ, मैं औरत हूँ। आने वाली नस्ल का दारो मदार, मेरा शऊर जो मैं बाइख्तियार, रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हूँ, मैं औरत हूँ। सिर्फ रंग नहीं मेरा मकसद वजूद, जो मैं ना हूँ तो वक़ू हो जाए जमूद, सिन्फ़े नाज़िक सही मगर हौसलों का परबत हूँ, मैं औरत हूँ। माशाअल्लाह, क्या खूब, ज़बरदस्त जी। और एक छोटा सा सवाल और भी है। हम देखते थे कि जो डॉक्टर्स बनते थे वो साथ डॉक्टर लगाते थे, फिर देखा बाद में इंजीनियरिंग करने वालों ने साथ इंजीनियर लिखना शुरू कर दिया। आपके साथ ज़रा डिफरेंट हिसाब है, आप डॉक्टर भी और इंजीनियर भी हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है नाम के साथ। नहीं, ये इनफैक्ट कुछ हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की भी, मैं क्योंकि फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर हूँ, जो इलेक्शन के थ्रू ख़वातीन 2 आई इस साल, उनमें से एक मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये होता है कि आपको इंजीनियर, जिस तरह आपने कहा डॉक्टर्स रखते हैं, तो हाँ मैं PhD डॉक्टर हूँ और बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ। माशाअल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। और नज़म तो क्या खूब आपने पढ़ी, मज़ा ही आ गया वो सुन के, जैसे आपने तराना कहा। और ख़वातीन की जब बात हो रही है, अभी हमें आगे बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऐसी ही और ख़वातीन आज हमें ज्वाइन करें जिनकी अपनी स्ट्रगल है, अपनी कहानी है, अपना उनका अंदाज है। तो आज सिर्फ बात मैंने कहा था ना ख़वातीन की होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। हाँ भाई। वेलकम बैक जी, सुबह से आगे में खुश आमदीद। आज ख़वातीन के आलमी दिन, ये ऐसे वैसे ही कर रहे हैं। आप बताएं, ज़्यादा बोलते कि नहीं। वैसे आज आपको इतनी खांसी क्यों आ रही है सुबह से? आ जाती है कभी खांसी, कभी छींके, ख़वातीन के आलमी दिन पे क्यों आ रही है? हाँ बताएं। ओह, आज ये बात नहीं कर रहे। अच्छा चले, इजाजत से आप बात कर सकते हैं। शोएब, आपको इजाजत है आज। बहुत शुक्रिया। सारी ख़वातीन की तरफ से इजाजत है, अभी आप बात कर सकते हैं। क्या बात है जनाब, हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे बात, और इसी तरह वोकली हम करेंगे, हम सबको करनी है। और जो भी मुझे मर्द हजरात सुन रहे हैं, आपके लिए भी यही पैगाम है जी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना है, रिश्तों में भी और वैसे एज अ जेंडर भी। यानी सिर्फ ये नहीं कि माँ है, बहन है, बेटी है तो साथ देना, नहीं भाई,
कोलीग है, दोस्त है, कोई भी वर्किंग रिलेशन है, आपका साथ देना है आपने इस एनवायरनमेंट में, इस सोसाइटी में। और आपकी कोई अगर स्टोरी है ऐसी, जितनी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, अगर आप या वैसे बात करना चाह रहे हैं सबीन से, हाँ आज आपने कहा हमारे मेहमानों से भी, अगर आपको लगता है कि आप बात करना चाह रही हैं आज खवातीन हमें सिर्फ कॉल करें, हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या चैलेंजेस हैं, किन किन चीज़ों के बारे में आप अभी भी जानना चाहती हैं, हमारे मेहमानों से बात करना चाहती हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करें, हमारा फ़ोन नंबर नोट डाउन करें और जल्दी से हमें कॉल मिलाना शुरू कर दें, साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज और मेहमान की तरफ बढ़ते हैं जनाब। हम सियासत के मैदान की जब बात करते हैं तो बहुत सी खवातीन ऐसी जो हमें नजर आती हैं, ना सिर्फ टॉक शोज में, पार्लियामेंट में, बल्कि जनरली भी मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते हैं बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में। ऐसी एक पार्लियामेंटेरियन आज हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है, कन्वीनर ऑफ एसटीजीज ऑफ पार्लियामेंट हैं, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए, मुझे बार बार जो कफ हो रही है, अगर आपके साथ ऐसा मामला हो जाए आप क्या करती हैं? डॉक्टर के पास जाती हैं कि टोटका करती हैं? नहीं, पहले तो ऑफ कोर्स टोटका भी किया जा सकता है और डॉक्टर के पास भी जाया जा सकता है, अगर ना कंट्रोल हो, लेकिन कफ कंट्रोल हो जाती है। क्या टोटका करते हैं? आप उसके लिए वेरी इजी एंड सिंपल, हमने कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा उसको किया था। एक तो ये कि शहद में 2-3 काली मिर्चें जो है उनको पीस के आप वो यूज़ कर सकते हैं और फिर एक गिलास पानी लेके उसमें एक चुटकी सौंफ, एक चुटकी ज़ीरा और जो बड़ी इलायची होती है उसके 2-3 दाने जो हैं वो डाल के उनको खूब बॉईल करें, इतना कि 1 कप रह जाए, तो फिर उसको पिए, 2-3 दफ़ा पिए, खांसी ठीक। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में कोई साथी पार्लियामेंटेरियन खांस रहा, आपने कहा जरा बहन बात सुनो, ये करो? ऐसा होता नहीं, अक्सर होता है हम लोग, लेकिन ये नहीं कहते कि ये करो। अगर पास कोई इलायची या कोई चीज़ अभी जो कि मेरे पास नहीं तो हम आपको भी दे देते, तो वो वहाँ पे कोई भी ऑनरेबल कोलीग हमारा जो भी हो, तो अगर किसी को इशू हो तो ऑफ कोर्स। अच्छा, मरियम साहिबा को अभी तक सबसे अच्छा टोटका आपने क्या बताया? जैसे शुएब को भी आपने खांसी का टोटका वो बताती हैं या नहीं? ऐसा कोई टोटकों वाली बात नहीं होती। आई डोंट थिंक सो इतना टाइम हो कि हम टोटकों पे बात कर रहे हो। देयर इज अ लॉट टू डू मोर। अच्छा, आप बताएं, खवातीन की जब हम बात करते हैं, खवातीन के आलमी दिन की बात करते हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, विमेन मार्च, औरत मार्च, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं समझती हूँ हर चीज़ की एक अपनी अहमियत है, हर एक शख्स का एक अपना अंदाज़ है। और पाकिस्तान में जब हम प्रोटेस्ट की या कोई सियासी जलसों की अगर बात करते हैं, किसी के प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो आई थिंक तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो हैं वो साथ चलती हैं, हर एक को अपना इजहार करने का हक़ है। लेकिन मेरे नज़दीक तो औरत का हर दिन होता है। आई डोंट बिलीव कि कोई एक स्पेशल डे है औरत का। औरत का तो सुबह होते ही दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो माँ, उसको शी हैज़ टू डू सो मेनी मल्टीटास्किंग थिंग्स। शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ डॉटर, शी इज़ अ सिस्टर, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ वर्किंग वुमन एंड शी इज़ अ टीचर, लाइक एनीवेयर इन द फील्ड। तो उनका तो हर दिन औरत का ही दिन होता है। सो इसलिए बट इट्स ग्रेट टू नो कि कोई एक दिन ख़ास तौर पर अगर हम मखसूस कर देते हैं औरत के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन मेरे नज़दीक तो हर दिन औरत का है, औरत के बगैर तो दिन मुकम्मल भी नहीं होता। बिल्कुल जी, वुमेनहुड को आप पूरा साल, मेरे ख्याल में हर दिन आप जितना भी सेलिब्रेट करें कम है। सारी चीज़ें आपने खुद भी हमें गिनवाई कि किस तरह से ख़वातीन आगे बढ़ती हैं, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती है और कितने अच्छे तरीके से वो निभाती हैं। आपकी अगर बात करें सियासी करियर की, तो जिस तरह हम हर फील्ड की बात करते हैं, एज ए टीचर आपने बताया बहुत सारी फील्ड्स में ख़वातीन आगे, चैलेंजेस अपनी जगह, सियासत में ख़वातीन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, ख़वातीन हो या मर्द हो, मैं एक बात समझती हूँ कि चैलेंजेस दोनों को होते हैं और चैलेंजेस कुछ ख़ास फ़र्क कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन आज पाकिस्तान में मैं ये ज़रूर समझती हूँ, क्योंकि जब हम ग्लोबली जाते हैं, दुनिया में देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की औरत मुझे लगता है बहुत मजबूत है, बहुत वोकल है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, मीडिया की बात हो, किसी भी फील्ड में हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की औरत बहुत मजबूत है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो हर किसी को चैलेंज आते हैं, लेकिन जब इरादे मजबूत हो और आपकी नीयत स्ट्रॉन्ग हो, नीयत साफ़ हो, तो मैं समझती हूँ कि पानी की तरह आप अपना रास्ता खुद बना लेते हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जब नीयत हो और ऊपर वाले का साथ हो तो फिर थिंग्स गेट ऑटोमेटिकली ईजी। ज़बरदस्त जी। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में ख़वातीन की सियासत की बात करते हैं, जनरली हम एक टर्म यूज़ करते हैं हरासमेंट। क्या सियासत में हरासमेंट है? हरासमेंट कहाँ नहीं है? ओके, हाँ, हरासमेंट तो हर जगह है। कहीं पे बातों में हरास कर लेता है कोई। आई थिंक वी हैव टू डिफाइन व्हाट हरासमेंट इज बेसिकली। सियासत में ख़वातीन का हरासमेंट क्या है? सियासत में तो आप देखिए ना, क्योंकि आई थिंक पॉलिटिकली जो औरत है वो तो ईजी टू टारगेट है, चाहे मर्द भी उसी तरह से, कि आप जिसका मतलब अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा उस पे बात करने के लिए, तो आप कहेंगे कि द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे, बगैर सोचे समझे, दैट एनीवन कैन मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन आप शुरू करते हैं।
اس سے بڑا آپ یہ مینٹلی ہراسمنٹ بھی ہے, فزیکل بھی ہے, ایموشنلی بھی ہے. بعد میں چاہے جو مرضی کو انکار کر دے یا کہ نہیں جی یہ غلط ہوا کیا, لیکن وہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے, جو تکلیف میں سے نہ صرف وہ عورت, اس کا گھر, اس کے بچے, اس کے بہن بھائی یا اس کے جو رشتے ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں, اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں. اور آئی تھنک کہ ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے, میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ لائف از اے کارما. اگر آپ آج کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی کی بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی ہے, کسی نہ کسی وقت میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ ریپیٹ ضرور ہوگا. یہ بہت اور پیاری یہ بات ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کسی کا برا سوچو تو اس کو سمجھاؤ, لیکن پردہ ضرور رکھو. کہیں آپ آج کسی کا پردہ رکھیں, اللہ آپ کا پتہ نہیں کہاں کس طرح پردہ رکھے. لیکن other than that harassment is everywhere. وہ شاید مردوں کے ساتھ بھی اتنی ہوتی ہو, لیکن عورتوں کے ساتھ تو اٹس ویری ایزی کہ اگر وہ کسی فیلڈ میں پہنچ گئے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ یہاں پہ آئی ہے, چاہے وہ کام کر کے آئی ہو, چاہے وہ جتنی مرضی محنت کر کے آئی. بیکاز ایز بینگ اے وومن آئی بلیو کہ وومن ہیز ٹو پالیٹکس میں میں بھی سن رہی تھی جو خاتون ہماری جو وائس چانسلر صاحبہ تھیں, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشنز میں کوٹا سسٹم, اگر یہ سسٹم بھی نہ ہوتا تو عورتوں کی تو آواز کہیں پہ بھی نہ آپ کو آتی. آج پارلیمنٹ کا موسٹ آف دا بزنس ہو از ہینڈلنگ وومن آن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز, ہو از ریزنگ وومن. سو آئی تھنک عورت کو جہاں پر بھی موقع ملا ہے اس نے کام کیا ہے, بالکل پروف کیا, اینڈ آئی ایم ویری مچ اشور آن دیٹ. گریٹ. ویسے تو ہم نے کہا تھا کہ کال لڑکیاں کریں, خواتین کریں, لیکن ایک بھائی جان نے کال کر لی تو لے لیتے ہیں. عزیر کی کال لے لیتے ہیں. عزیر گڈ مارننگ, آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو سہیب پی ٹی وی نیوز سے ہم نیوز تک کا سفر آپ کو مبارک ہو. تھینک یو جی. اور سبین آپ نے بھی مارننگ شو کیے بہت سارے, اور اگر آپ کو کوئی چیک پی ٹی وی پہ رہتا ہے تو ہم آپ کا بھجوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اچھا لگا آپ دونوں کو یہاں دیکھ کر, آپ کی جوڑی جو ہے یہاں, اللہ کرے ہم نیوز پہ سلامت رہے. اور اگلی جو بات ہے, دیکھیں عورت جو ہے وہ مرد کی زندگی میں 4 طریقے سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات خرم الہی نے نہیں بتائی, یہ میں نے اس کو بتائی ہے. اچھا, یہ اس طرح کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ماں آپ کی جو ہے وہ کمپلسری ہے, لیکن آپ کو اس کے بعد بہن ملے یا نہ ملے یہ اختیاری بات ہے. شادی جب آپ نے کی تو بیوی آپ کی لازمی ٹھہری, اور بیٹی آپ کو ملے یا نہ ملے یہ اختیاری بات ہے, اللہ کا اختیار ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو دیکھیں عورت جو ہے, اگر آپ دیکھیں کسی بھی حوالے سے تو ہم 51% کہیں تب بھی معتبر ہے. اگر ہم کہیں کہ گھر کی کفیل ہے تو بھی معتبر ہے. مجھے حاصل گھاٹ کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے. حاصل گھاٹ میں مارو قدسیہ لکھتی ہیں, اور کئی اور جگہوں پر بھی مختلف انداز میں اس بات کو لکھا گیا ہے. اور مجھے اختر وقار عظیم بھی سن رہے ہوں گے, میڈم سلطانہ بھی سن رہی ہوں گی, اور میڈم فرخندہ بھی شاید اس وقت پی ٹی وی کے علاوہ ہم ٹی وی پر دیکھ رہی ہوں. عورت جو ہے اس کو آپ قرآن کو کھول کے دیکھ لیں تو اس میں بھی اس کے باتیں ساری واضح کی ہوئی ہیں. الرجال قوامون علی النساء کہا گیا ہے, تو وہاں پہ عورت کا اپنا ایک رول رکھا گیا ہے. تو برائے مہربانی ہماری خواتین کو چاہیے کہ ایکوالٹی مت مانگیں مردوں سے, وہ مردوں سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. بے شک. بہت شکریہ عزیر صاحب, بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ کی کال. بالکل جی. خواتین آپ نے جس طرح بتایا کہ کافی آگے ہیں, آپ نے کافی معتبر اور بہت خوبصورت الفاظ کا آپ نے استعمال کیا. یہ بڑی پیاری بات کہ ایکوالٹی نہیں جی, خواتین آگے ہیں, اوپر ہیں. خواتین آگے اوپر ہے, لیکن کہیں کہیں چلیں ایکوالٹی بھی دے دیں تو وہ بھی کافی ہے. ایکوالٹی سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں آپ, ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں. چلیں میرا خیال ہے کوئی T20 کھیلتے ہیں جی. بیٹ ہے, آپ کھیلیں. ٹھیک ہے جی, ہم سٹارٹ کرتے ہیں T20. جتنا چھوٹا سوال, میں امپائر ہوں آج میں نے کہا تھا سارے کام میں نے آج آپ سے ریسٹ کر رہی ہیں, ریسٹ موڈ میں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جناب کون سی خاتون سیاستدان زیادہ میک اپ کرتی ہیں؟ I think I don't want to answer this question because ہر ایک کو میک اپ کرنے کا کیا آج کل بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. I don't think سبین کہتے ہیں. نہیں, سبین پہ ڈال دیتے ہیں. رومینا. اچھا نیکسٹ. ٹھیک ہے جی. Why should I say someone else? ٹھیک ہے. ایسا سیاستدان جس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتی ہیں. ایک کا نام مشکل ہے. نہیں, کسی کا مشکل نہیں ہے. کوئی ایک نام لے لیں. عمران خان. اوکے, آپ کچھ نام لوں گا ان کے حوالے سے, جو پہلا کامنٹ آپ کے ذہن میں آپ وہ کر سکتی ہیں. شیخ رشید. So weird. مولانا فضل الرحمان. Fine, respect. فیاض الحسن چوہان. Respectfully, because he always respect me, so of course I should also respect. بہت پیاری بات. عثمان بزدار. I think meaningless. طلال چودھری. Respect. رانا ثناء اللہ. Respect.
इमरान खान को देख के तो अब रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन व्हाट इज दैट फर्स्ट कमेंट इन योर माइंड? इमरान खान यू टर्न, फौरन से चेंज करते हैं टॉपिक को। कभी ऐसा हुआ है शैम्पू खत्म हो गया, आपने पानी डाल के हिलाया और फिर शैम्पू इस्तेमाल किया? Why not? Every normal human being can do that. और टूथपेस्ट अगर खत्म हो गया हो तो उसको अच्छी तरह से स्क्वीज किया जाए। मैं खत्म हो या ना हो, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जैसे जैसे वो यूज होता जाए उसको फोल्ड करते जाए। ये तो बचपन से हमने सीखा, बचपन से हम सब यही करते हैं। और आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीजों को वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल आखिरी दम तक आपने जोर लगा के। अच्छा, वैसे आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है, लेकिन साथ मैं आपसे भी पूछना था, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चाहेंगी कि मर्दों में ये बेहतर होनी चाहिए या ये चीज़ बदलनी चाहिए तो ख़वातीन आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, औरत तो वैसे भी अपना रास्ता खुद बना लेती है, क्योंकि मुझे लगता है औरत वो पानी है, और जो पानी को भी थोड़ा सा भी कहीं से सुराख मिलता है तो वो निकल जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रास्ता बना लेता है। औरत जो है उसको अपना आप खुद ही अपनी पहचान सबसे पहले होनी चाहिए कि वो खुद क्या चाहती है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत दफ़ा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मर्द भी हों और औरतें भी हों, मैं दोनों की बात करूँगी, क्योंकि मेरे लिए इट्स नॉट दैट इट्स अ वुमन डे, फॉर मी इट्स मोर ओवर अ जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत हद तक है भी, हम माने या ना माने, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज भी ख़वातीन को, आज अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे औरतों को इक्वल वेजेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पहली मुस्लिम ख़ातून जो है वो वज़ीर आज़म भी बनी, स्पीकर बनी, और हमारे बहुत से इम्पॉर्टेंट जो फोरम्स हैं वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी, और आज भी पढ़ी लिखी, और अभी हमारे जो कॉलर एक थे उन्होंने भी ये कहा कि ख़वातीन आगे निकल चुकी हैं। तो जहाँ तक मर्द हज़रात की बात है कि अपनी नज़रिया जो है ना वो थोड़ा सा साफ़ कर लें, अगर ऐनक पहनते हैं तो वो साफ़ कर लें, और थोड़ी सी गंदगी को अगर साफ़ कर लें, और ये ज़रूर सोच लें कि अगर हम किसी के साथ कुछ बेहूदगी का आलम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो बात इट विल रिटर्न, इट्स कार्मा एंड इट्स फॉर बोथ, इट्स फॉर मैन एंड इट्स फॉर फीमेल। बहुत प्यारा मैसेज कि आप अगर किसी के लिए गलत करेंगे, गलत सोचेंगे या गलत नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल में वो आपके ऊपर भी आता है। एंड इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड वेल, treat well. Food for thought ji. Zabardast. Thank you so much for joining us today on this special transmission, Romina ji. It was nice talking to you. एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। FIA जब ये जहन में आता है थोड़ा सा हम घबरा भी जाते हैं। साइबर क्राइम विंग की बात करें, थोड़ा सा इंसान सोचता है पता नहीं कौन सा बड़ा केस होगा, और उसमें अगर डील करने के लिए खातून बैठी हो, दबंग खातून बैठी, थोड़ा सा हौसला भी मिल जाता है कि अच्छा ये ज़रा और बेहतर तौर पर सुनेंगी। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग बेनिश फातिमा की मैं बात करूं, पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र ख़वातीन में इनका शुमार होता है। अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, जुस्तजू से, अपनी कहानी से अगर हम उनकी बात करें, किस तरह से वो एक कहानी रकम कर रही हैं, किस तरह से वो लोगों के लिए रास्ता आसान करें, किस तरह वो लोगों के लिए बेहतरी लेकर आ रही हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी, अल्लाह उन्हें आगे और इज़्ज़त दे। और उनके बारे में कुछ हम जान रहे थे सबीन, तो जब वो न्यू टाउन में थी एज एन ASP और SDPO, तो उनकी बेटी 2 महीने की थी, साथ लेकर वो उसको जाती थी, और एक ऐसा कह लें कि माहौल जिसमें बच्चों को आप नॉर्मली अवॉइड करते हैं ना कि आप ना लेकर जाएं, लेकिन कोई ऑप्शन ना हो तो लेकर भी जाते हैं। तो आज साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ इनकी पोस्टिंग्स रही हैं जनाब। अभी तो डिप्टी डायरेक्टर है, इसके अलावा ADUFC डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी रह चुकी हैं, और जिस समय बताया कि ASP एंड SDPO न्यू टाउन सिविल लाइंस कोसार, तो 6 साल में मुख्तलिफ पोस्टिंग्स रही हैं। बहुत सारा, इतना इनका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, क्यों ना हम बिनिश की जुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम बिनिश। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी, थैंक यू सो मच। अच्छा बिनिश, इतनी सारी आपकी क्योंकि जर्नी माशाल्लाह से इतनी है लंबी, जो 6 साल में रोलर कोस्टर है जी। देख के हमें लगा था, बिनिश को देख के मैंने कहा शी इज टू यंग, जब बताया बिनिश ने कहा 6 साल हो गए ऐसे यहाँ मैं पोस्टेड रही हूँ। सो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ अब आ गया, एज के हवाले से, काबिलियत के हवाले से नहीं। तो बिनिश अपनी जर्नी अपनी जुबानी बताएं, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, क्या क्या रुकावटें आई और किस तरह से कहाँ तक पहुँची? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सफ़र इस तरह से शुरू हुआ कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू CSS, तो पुलिस हमेशा से मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी।
इतनी ख़वातीन नहीं थी, तो वो जब आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं, यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, आपका दिल करता है कुछ ऐसा करें जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, तो ये इस तरह का कैरियर लगता था। तो शुरू में तो ये सोच कर पुलिस ज्वाइन की, फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो जितने भी बीच में फेजेस थे वो बड़े स्मूथली गुजरते गए, क्लियर हो गया, एलोकेशन मिल गई, एकेडमी अच्छी गुजर गई। लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं फिर आपको रियलिटी हिट करती है कि इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही। सीनियर्स बहुत सपोर्टिव मिले, जो जूनियर्स थे वो बड़े एक्सेप्टेंस उनकी मिली। अक्सर लोग पूछते हैं जब आप पोस्टेड होते हैं इतने सारे, क्योंकि सारे मेल्स हैं पुलिस में, तो देयर आर लेस देन 2% फीमेल्स। आप जहाँ भी जाते हैं यू आर प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जो कि एक लेडी वहाँ पर पोस्ट हो रही होती है, तो लोगों को लगता है पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मुझे कभी भी मुश्किल नहीं हुई। जूनियर्स ने हमेशा एक्सेप्ट किया, और सबसे बड़ी बात पब्लिक बड़ा अच्छा एक्सेप्ट करती है आपको, बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, और अगर आप उनके बात सुनिए, उनका काम करें, आप अच्छा परफॉर्म करें, वो बिल्कुल आपको जेंडर पे जज नहीं करते। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि लोग आपको किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। एब्सोल्युटली, आई ऑलवेज से पुलिस इज आल्सो लाइक बीइंग, अगर आप डॉक्टर हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इनफेक्टिव हैं, आपके पास कोई नहीं आएगा। हमारी जॉब भी ऐसे, आप लेडी हो, आप ना कोई मेल हो, अगर आप इफेक्टिव नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई पास नहीं आएगा, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। मुझे नहीं फील हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अगर हम साइबर क्राइम की सबीन बात करें, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा केसेस ख़वातीन लेकर जाती हैं या ख़वातीन से जुड़े ज़्यादा केसेस होते हैं। हर साल वुमेंस डे की हम बात करते हैं, हर साल हम चैलेंजेस की बात करते हैं, हर साल हम ये कोशिश करते हैं कि चैलेंजेस कम हों ख़वातीन के। आपने क्या देखा साइबर क्राइम विंग में ख़वातीन किस किस्म के इश्यूज़ के साथ आ रही हैं इस वक्त? साइबर क्राइम विंग के अंदर मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है, अभी हम उसको एक्सप्लोर करें कि किस तरह इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इशू जो होता है ये ऑनलाइन हरासमेंट को लेकर होता है, जिसमें उनकी कोई सेंसिटिव पिक्चर लीक हो जाती है, कोई सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है, वो ऑनलाइन फॉरम्स पे चला जाता है, और फिर हमारी सोसाइटी को लेकर जो स्टिग्मा होता है वो एक उसका एक एडिशनल उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो उसमें ये है कि रिपोर्टिंग को आप आसान बनाएं, किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी विक्टिम की मेंटेन करें। लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि जिस वक्त हम एक हेल्प फॉरम के ऊपर जा रहे हैं, वो पुलिस का है, लॉ इन्फोर्समेंट का है, तो हम उल्टा हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी या हम और उल्टा स्टिग्मेटाइज नहीं हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर इम्प्रूवमेंट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें विक्टिम प्रोटेक्शन है बहुत ज़्यादा, इसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि इवन मीडिया से भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी तरह शेयर ना हो, उसको हम बचा के रखें। जो फाइल्स वगैरह सेंसिटिव नेचर की हम रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बड़ा सिक्योरली रखें। अगर कोर्ट में भी हमने पेश करना है तो उसके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसमें चेन ऑफ कस्टडी होती है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो और जो हमारा विक्टिम है उसको मैक्सिमम रिलीफ दे सकें। ठीक है, यहाँ तक कि साइबर क्राइम के अंदर भी है साइकोलॉजिस्ट जो कि उनकी काउंसलिंग करते हैं विक्टिम्स की। अच्छा, हाँ, तो बड़ा अच्छा सेटअप है और इसको हम मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें हर वक्त के साथ, हर साल के साथ। अच्छा, अभी भी ख़वातीन घबराती हैं कि आए किस तरह से, क्योंकि बाज़ों का तो उनको ये भी होता है कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा उनकी केस को या नहीं रखा जाएगा, या हम किस तरह से अप्रोच करें। सो उन केसेस को किस तरह से आप डील करती हैं? ये बिल्कुल बात है, और ये सभी जिस तरह के पुलिस को ही ख़वातीन अप्रोच करने से बहुत घबराती हैं। ठीक है, अभी भी जब हम बात करते हैं ना, तो मेरे पास अक्सर कंप्लेनेंट आके कहती हैं हम कभी थाने कचहरी नहीं आए। तो आई यूज़ टू गेट रियली ऑफेंडेड कि थाना कचहरी बुरी जगह तो नहीं है। हमारे जैसे आम लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट से हेल्प की ज़रूरत होती है, हम विक्टिम्स होते हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है, तो इसमें आपने यही फॉरम अप्रोच करना है। लेकिन वो जो हमने एक सोसाइटल स्टिग्मा बनाया ना कि ख़वातीन ने नहीं जाना, आपके मोर देन 50% पॉपुलेशन अब ख़वातीन की है। हमारे पास जो कंप्लेनेंट आता है उसमें भी 50% तकरीबन आपकी ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि लेडी डजंट ऑलवेज हैव टू बी द विक्टिम और कंप्लेनेंट। आपकी खातून हर केस में अफेक्टेड पार्टी है, स्टेक होल्डर है, कहीं वो बीवी है, कहीं वो बेटी है, कहीं वो माँ है, कहीं वो केस का पार्ट है। तो हमारी प्रेजेंस से इवन हमारे सीनियर्स जो कि मेल्स हैं वो भी अब इस चीज़ को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि हम किस तरह से औरतों का थानों में आना, लॉ इन्फोर्समेंट को अप्रोच करना, ये डर ख़त्म करना, वो स्मूथ कर लें, स्मूथ कर दें, ताकि कम से कम आगे तो आए, अपने केसेस को बता तो सकें। अगर उनके साथ किसी भी किस्म की शिकायत नहीं करेंगे तो फिर हल होगा नहीं। आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस इतना ज़्यादा है, आपका फिजिकल अब्यूज, हरासमेंट इतना ज़्यादा है, अगर आप कॉल आउट नहीं करोगे, अगर आप हेल्प नहीं सीख करोगे, तो हरासर तो
जो होता है वो और ताकतवर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा बिनिश, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जितनी ख़वातीन हमें देख रही हैं और कभी उनके साथ इस तरह की हरासमेंट हो रही है, ऑनलाइन हरासमेंट की अगर हम बात करें, तो किस तरह से वो कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं, किस तरह से वो उनके अंदर का डर ख़त्म हो, प्रोसेस क्या है, अगर आप जल्दी से हमें और साथ में किस किस किस्म की इश्यूज़ के साथ वो रिपोर्ट आपको कर सकते हैं साइबर क्राइम को? साइबर क्राइम का भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मेरा पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस मेरा दोनों का बताती हूँ। ख़वातीन के इश्यूज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे देखते हैं। पंजाब पुलिस में मैं खुद सर्व करके आई हूँ, इवन आई नो अबाउट सिंध एंड KP पुलिस, वहाँ पर भी, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर भी। अगर आप हमें एक ऑनलाइन मैसेज भी भेज देते हैं ना हमारे ट्विटर के पेज के ऊपर कि आई नीड हेल्प, आप खातून हैं, आप बच्चे हैं, आपको पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी। ओके। लाजमी तौर पे करेगी। अगर आप थाने आ जाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप एक सीनियर जो वहाँ मौजूद है उसके पास आप मिलना चाहें, आपको मिलने ना दिया जाए। हमारे ऑफिसेज़ ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए दे आर ऑलवेज़ ओपन। आप हमारे पास इस तरह की शिकायत लेके आएँ कि आपको ख़तरा है, आपको किसी से डर लग रहा है, आपको हरासमेंट फ़ील हो रही है, अब्यूज़ फ़ील हो रहा है, या आपको सिर्फ लग रहा है कि कोई बंदा आपको नुकसान पहुँचाएगा, पुलिस इसको बहुत सीरियसली लेगी। आप एक सिंपल 15 कॉल कर दें, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपको रिस्पांस ना मिले। और कई दफ़ा अगर आपको किसी बंदे से खतरा है, आप एक कॉल कर देते हैं, पुलिस उसे पूछ लेती है भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, वो वहीं रुक जाता है। वो नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जुर्रत ही नहीं करता। तो हमेशा पुलिस को एक्सेस करें। हम यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको कभी भी मसला हो, सारे अब आप देखते हैं ट्विटर हैंडल्स हैं सब पुलिस ऑफिसर्स के, हमारी कमांड के पुलिस हैंडल्स हैं, आप एक मैसेज ड्रॉप। लेकिन ये जो परसेप्शन है, पहले बात है ना, थाना कल्चर की, ख़वातीन नहीं जाती हैं, डरती हैं, घबराती हैं, पुलिस की जो परसेप्शन है जिसे हमने चेंज करना है, कौन चेंज करेगा? हम चेंज करेंगे। और देखो हम कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। बहुत दफ़ा होता है हमारे कंप्लेनेंट आते हैं और वो बड़ा खुश चाहते हैं, वो कहते हैं हमने तो सोचा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर वही बात है जब आप आते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, थिंग्स विल चेंज। एक और मसला ये होता है कि जो बंदा खुश चाहता है ना, वो तो आराम से घर चला जाता है। जो बंदा इतना खुश नहीं चाहता, वो फिर वो हुए एंड क्राई उसका ज़्यादा होता है। तो दोनों तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि हम बहुत कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करने की। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी, आपने ज्वाइन किया और ज़बरदस्त आपकी अपनी जर्नी वो भी थोड़ी सी हमने बात की। आज हमारी कोशिश है कि हम क्विकली ना बहुत से ख़वातीन जो कि आज हमें ज्वाइन करें, उनकी हम जर्नी की बात करें, और साथ साथ जिस तरह साइबर क्राइम की हमने बात की, कैसे आपने रिपोर्ट करना है। इट्स नॉट जस्ट साइबर क्राइम, वो तो NR3C का अपना प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर हम पुलिस की बात भी करें, 15 है, ट्विटर हैंडल्स हैं, ट्विटर को यूज़ नहीं कर सकते तो 15 है, रिपोर्ट ज़रूर करना है, परेशान होकर नहीं बैठ जाना, घबरा नहीं जाना, दुबक के नहीं बैठ जाना, बात करनी है एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में खुशामदीद, जहाँ पर हम वुमेनहुड को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम ख़वातीन इस वक्त जो हमें देख रही हैं, साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। जिन ख़वातीन से हम बात करें, वो हमें ये तो ज़रूर बता रही हैं कि ख़वातीन को कोई रोक नहीं सकता, वो आगे बढ़ती हैं और अपना रास्ता खुद बनाकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाती हैं। लेकिन उस दौरान क्या क्या मुश्किलात हैं कि उनके रास्ते को वो कठिन बनाते हैं और मुश्किल बनाते हैं, और आसानी से मंजिल तक क्यों नहीं पहुँच पाती हैं। तो आज इस बारे में भी हम बात करें। मंजिल किसने देखी सबीन, हम तो सफ़र की बात करते हैं, और ऐसी ख़वातीन जिनके बड़े कठिन सफ़र रहे। एक नाम लेता हूँ, आप समझ जाएंगे, सफ़र ना भी बताऊँ, कहानी ना भी सुनाऊँ तो समझ जाएंगे आप, लेकिन मसाइब का सामना उन्हें करना पड़ा, क्या स्ट्रगल है उनकी। खदीजा सिद्दीकी, ख़वातीन के हकूक़ की तवाना आवाज़ इन्हें हम कहते हैं। मकसद क्या है इनकी ज़िंदगी का, यूँ ही लगता है जैसे ख़वातीन को हर किस्म की जो ज़्यादती है उससे निजात दिलाना है। आज वुमेंस डे पर हमें खदीजा सिद्दीकी ने भी ज्वाइन किया, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग खदीजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी एंड फॉर गिविंग सच अ गुड इंट्रोडक्शन। बड़ा अच्छा आपने जो है वो एक वुमेंस डे के हवाले से बात कोशिश की है खदीजा। हैप्पी वुमेंस डे सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच जी। खदीजा, सेम टू यू जी, सेम टू यू। व्हाट इज दैट वन थिंग जिसने आपको इतना मजबूत बनाया है?
مجھے لگتا ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنا، اس چیز پہ ایمان رکھنا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ غلط ہوا ہے اس کا حساب اس دنیا میں ہوگا، اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہوگا. تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو اپنا جو ایک فیتھ ہے اس کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے، اور جس نے غلط کیا ہوگا اس کے ساتھ اس کا کہیں نہ کہیں طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بہت بیشتر راستے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کا انتقام نہیں لے سکتے، آپ اس کو حساب کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ ہی لیتا ہے. تو اس چیز پہ بڑا پکا بلیف ہے میرا کہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہوگا. بالکل جی، اللہ پر ایمان اور ساتھ ساتھ یہ بھروسہ ہے جو آپ کو، اللہ پہ بھروسہ ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ سے اسٹرانگ جس نے رکھا ہے اور اتنا اسٹرانگ بنایا. خدیجہ، آج کیونکہ ہم ویمنس ڈے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں پر ہم ویمن رائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کیونکہ قانون کو اچھے سے سمجھتے بھی ہیں، بہت سارے کیسز آپ ڈیل بھی کر رہی ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. اس وقت اگر ہم بات کریں ویمن رائٹس کی، پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کس طرح کے کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور کیا ابھی بھی ایکوالٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ سب سے پہلے تو جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے رائٹس کی تو ہم بڑے مسکنسیپشنز ہیں کہ جی ویمن رائٹس، فیمنسٹ، یہ جو آ کے بولتی ہیں پلے کر، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کو صرف ایک سمپل طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک خاتون ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے حقوق جو کہ ہمیں اسلام نے دیے، اس کے بعد ہمارے آئین پاکستان نے دیے، اس پہ عمل درآمد چاہتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. ہمیں وہ حقوق جو ہیں، ہم وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں مردوں سے یہ حقوق چاہیے یا ہمارے حقوق کو کچلے جاتے ہیں، وہ ایک ذریعہ ضرور بنتے ہیں بہت دفعہ، لیکن ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ ان کی کنفرمیشن، ان پہ ٹھپا جو ہے ہمارے آئین پاکستان میں بھی ہے، ہمارے اسلام نے سب سے پہلے دیا. تو اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں تو بڑے کئی دفعہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں، جو کلائنٹس اپروچ کرتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں. میں اس کو ڈومیسٹک نہیں کہنا چاہتی، لیکن چونکہ ہمارے قانون میں ہے کہ جی یہ ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں آتا ہے، لیکن یہ وائلنس ہی ہوتا ہے جو ایک خاوند اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے یا کسی بھی اور ریلیشن میں جو تشدد کیا جاتا ہے. تو اس کے بڑے گھنونے واقعات ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان خواتین کو کہتی ہوں کہ آپ ٹالرنس کی بھی جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے. ٹالریٹ کبھی بھی آپ وائلنس کو نہیں کر سکتے، آپ باقی فائنینشیل سچویشن ہر چیز کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹالرنس اس کو نہیں کر سکتے. وہ خواتین تب آتی ہیں جب وہ بالکل مرنے والی حالت میں ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب میں برداشت میری ختم ہو گئی ہے. اور یہ تو آپ نے خدیجہ کہا نا کہ جب مرنے والی ہوتی ہیں تو آتی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تب بھی نہیں آتی، تب بھی گھبرا جاتی ہیں، یقین جانے تب بھی گھبرا جاتی ہیں. ویلکم بیک جی، صبح سے آگے میں خوش آمدید. خدیجہ صدیقی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی، جن کو ابھی ہم نے دوبارہ لائن پہ واپس لے لیا ہے. اور خدیجہ، آپ بات کری تھی وائلنس کی. آپ نے یہ کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے، آپ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، لیکن آپ نے اس میں یہی بات کی کہ جب بھی آپ کے اوپر وائلنس ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا. خواتین آگے بڑھیں گی اور بات کریں گی. یہیں پر خدیجہ میں چاہوں گی کہ ہمارے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم خواتین کو ایجوکیٹ کریں. تو یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر خواتین کمپلین کرنے جاتی ہیں، سب سے پہلے اس کا پروسیس بتائیں، کس طرح سے وہ کمفرٹیبل ہو کر کمپلین کر سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ضرور بتائیں کہ جو بھی ان کے اوپر تشدد کر رہا ہے اس کے لیے پاکستان کا جو قانون ہے وہ کیا سزا دیتا ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو بڑی ضروری بات ہے کہ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جو FIR ہوتی ہے، اس کو لانچ کرانے کے لیے اب ہمارا تھوڑا ایزی ہو گیا پروسیس. تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے، اگر آپ پہ کوئی جنسی تشدد ہوئے، اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے، آپ کے اوپر وائلنس کے مارکس ہیں، تو آپ نے اب سب سے پہلے کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل لاہور میں ہے، جنرل ہاسپٹل ہے، آپ نے سب سے پہلے ادھر جانا ہے اور اپنا MLC کروانا ہے. MLC کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل لیگل ایک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنی انجریز ہیں، اور وہ ان تمام انجریز کی نیچر اس کے اوپر آ جاتی ہے. آیا وہ بلنٹ ویپن سے آیا، وہ شارپ ویپن سے آیا، وہ کہاں کہاں جسم کے کون کون سے حصے پہ وہ انجریز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں وہ MLC جو ہے وہ آ جاتی ہے. ساتھ ہی وہاں پر وہ ہاسپٹل سے بھی انفارم کر دیتے ہیں پولیس کو، تو پولیس موقع پہ بھی آ جاتی ہے، یا اگر آپ کو وہ ریفر کر دیتے ہیں، آپ کو ادھر پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے. پولیس اسٹیشن جا کے آپ نے ایک ریٹن اپلیکیشن دینی ہے کہ یہ میرا MLC ہے، یا
वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, पहले FIR के लिए भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन भी पहले दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपने एप्लीकेशन देनी है कि ये मेरे खाविंद ने मेरे पे जो है वो तशद्दुद किया या किसी और ने भी तशद्दुद किया, उसकी आपने सारी डिटेल्स देनी है कि किस वक्त हुआ था, आपको किस वक्त मारा गया था, घर के अंदर मारा गया था, अगर कोई गवाह थे मौजूद इर्द गिर्द, कोई बच्चे थे, बच्चों के सामने मारा था, कोई घर में काम वाले थे उनके सामने, हर डिटेल जो है आपने उसमें देनी है। जब आप वो देते हैं तो आपकी FIR जो है वो लॉन्च हो जाती है। आजकल FIR का प्रोसीजर बड़ा कहा जाता है कि जी मुश्किल से कटती है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में काटते नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि FIR लॉन्च करने से पहले मोस्टली करते ये हैं कि जी खाविंद को कॉल करते हैं कि जी आप थाने आएँ, आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, जी आपको सुलह बहमी से जो है वो बिठा के मसला हल कराते हैं। लेकिन जहाँ पर एक सीरियस मेडिकल इशू केस होता है और बहुत ज़्यादा वायलेंटली अटैक होता है, वहाँ पर इतना नहीं होता। लेकिन रुझान पुलिस वालों का फर्स्टली यही होता है कि जी किसी तरीके से मामला हल हो जाए, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक इशू है, क्योंकि चार दीवारी में खाविंद ने ही अपनी बीवी को मारा है, तो वो उसको एक इशू ऑफ ऑनर बना देते हैं कि जी इसको हम मसला हल करें, इसको रफा दफा करें, क्या अपने खाविंद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएगी, फिर अदालत का रुझान होएगा, प्री अरेस्ट पे होगा, पोस्ट अरेस्ट पे होगा, वो चलता रहेगा लंबा चक्कर। लड़की ने आखिर उसी घर में जाना है, ना उसी घर में जाएगी, ना किधर जाएगी, दर बदर ठोकरें खाती फिरेगी। तो वो इतने ज़्यादा सोसाइटल डायनामिक्स होते हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं ख़वातीन के ऊपर कि जो फ़र्स्ट स्टेप है मेडिकल कराने का और फर्स्ट जो स्टेप है एप्लीकेशन दे के थाने में FIR कराने का, वो ही नहीं होता। अभी रिसेंटली मैंने एक केस किया, उसमें खाविंद ने बहुत जो है ना वो तशद्दुद किया और ये वो, तो उन्होंने जाके थाने में ही एक स्टैम्प पेपर के ऊपर, एक एफिडेविट के ऊपर ये जी लिखवा दिया कि जी मेरे खाविंद ने मुझे मारा था, लेकिन मैं उसे माफ़ करती हूँ और इसके बदले में मैं अपना घर अलग कर लूँगी उससे और वो मुझे 50,000 महीने का दिया करेगा। तो इस बेसिस के ऊपर जी वो केस जो है वो कैंसिलेशन, उसकी रिपोर्ट बन गई, डिस्चार्ज हो गया। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का जो ट्रेंड है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने प्रेशर्स होते हैं खातून के ऊपर कि जी मेरे बच्चे रुल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से अगर आप हमें ये बता सके कि डोमेस्टिक वायलेंस की सज़ा क्या है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? इसमें हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट एक्ट्स हैं। जो अभी हमारा जो पंजाब का बिलखसूस एक्ट है उसमें 2016 का एक्ट है, लेकिन क्रिमिनल कोई पेनल्टी नहीं है, सिविल है कि अगर आपको ये ऑर्डर मिले कि आप खातून के पास नहीं जाएंगे और आप उसकी वायलेशन करते हैं तो 6 महीने की सज़ा, 2 महीने की सज़ा, इतनी तक की दी हुई है। लेकिन इसको बिलखसूस क्रिमिनलाइज जो है वो पंजाब में नहीं किया गया कि आपको बीवी को मारने की क्या सज़ा है। वो वही फिर आ जाती हैं जो ताज़ीरात पाकिस्तान में जो इंजरीज़ की सज़ाएँ, वो वही सज़ाएँ हैं जो उसके ऊपर भी लगेंगी। तो बिलखसूस जो है आई थिंक इसमें भी हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है कानून में जी। लेकिन एज़ फार एज केसेस आर कंसर्न्ड, ख़वातीन के रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको सीरियसली लेना अदालतों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। हमें एज ए सोसाइटी उसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है कि उसको हम अंडर द कारपेट ब्रश ना किया करें, उसको सीरियसली उठाया करें। जब तक बात नहीं की जाएगी मसले का हल नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली जी, हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया खदीजा, साथ मौजूद। अच्छा लगा बात करके आपसे। इसी तरह से मजबूत आवाज़ या मजबूत किसी शख्सियत की जब हम बात करते हैं तो सुनकर, देखकर, जानकर अच्छा लगता है। और आज के दिन की मुनासबत से भी हमने कोशिश यही की कि ऐसी ही बहुत सी ख़वातीन अपने अपने शोबे से हम उन्हें अपने साथ मदू किया और गुफ्तगू करें। इसी तरह और मेहमान साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबसे आगे और मैं हूं आपके साथ अना महमद। और जिस तरह देख सकते हैं मेरे साथ मानूर मेराज मौजूद हैं। प्रोग्राम सबसे आगे इस वक्त बिल्कुल हैक हो चुका है और जो यहाँ पे जो पहले आप होस्ट देख रहे थे ब्रेक से पहले, वो उनको हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया और प्रोग्राम अब आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। तो मानूर क्या ख्याल आपका? बिल्कुल, अब हमने सबीन और शुएब को बिल्कुल साइड पे करके सोचा न्यूज़ के साथ साथ आज सबसे आगे प्रोग्राम का भी हिस्सा हम बन जाए और इसको होस्ट करके देखें कि आप लोगों के साथ ये 2 घंटे गुजारना कैसा लगता है। और वैसे हमारे पास 2 घंटे तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन हमने सोचा कि जरा इनको तो साइड पे करें ना, बहुत हो गया इनका भाई, काफी सुबह से लगे हुए हैं। बस आप करेंगे टेक ओवर तो हम करेंगे
ओवरटेक। हमने कहा ठीक है, ऐसे होती हैं खबरें, वापस आ जाएं, ऐसे होती है ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल, क्या बात है, बताएं हम इसी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज तो शाम करते हैं, क्या तो आपके शो में आके क्यों नहीं कर सकते? 10 साल से आप, 5 साल से माशाल्लाह आप में वसी तजर्बा माशाल्लाह, तो ब्रेकिंग न्यूज का स्टाइल भी आपको बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। वेलकम टू द शो जी, आपने हमें वेलकम किया, हमने आपको वेलकम किया। हैप्पी वुमेन्स डे। आपको भी, आप दोनों को वेलकम करती हूँ। हम न्यूज में बड़ा 2.5 हफ्ते हो गए। हाँ हो गए, लेकिन मैं ऑफिशियली आपको आज वेलकम कर रही हूँ। अनम ने जैसे ही कहा कि बस भाई बहुत हो गया, बहुत, हमें कहा भी तो 2 हफ्ते हुए। चलो आज हम अपना ना इंट्रो दे के दिखाते हैं कि प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों की जगह लेके कैसे लगता है। आपको हैप्पी वुमेन्स डे आज, इसी की वजह से आपने ओके प्लीज श्वेत, ओ अच्छा ये इसलिए रखा है आज, ये वैसे वहाँ होता है, यहाँ आज रखा गया है। आज खामोशी। एक सवाल जो कि हर शख्स के जहन में आता है, आप दोनों न्यूज एंकर्स माशाल्लाह, ये जब ब्रेक पर जाते हैं और मुड़ के बातें करते हैं, क्या बात करते हैं? वैसे शोएब आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। बात तो हम लोग वैसे कोई भी नहीं करते हैं, ऐसे हम लोग को एक जेस्चर देना होता है। नहीं बोलते लड़का और लड़की हो तो चलो आपस में कोई लड़ाई भी हो जाए तो हम बात नहीं करते, मुंह करके उधर मुंह उधर कर लिया। खवातीन और लड़ाई और जो मर्जी बातें फिर भी करते हैं ब्रेक में, वो क्या बात है? मैं वैसे आपको बताऊं, लड़कियों की आपस में मूड्स खराब हो ना बन रही हो, वो एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं है। नहीं देखती? नहीं रियली, नॉर्मली, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, देखो आई एम वेरी प्रोफेशनल, मैं देख लेती हूँ। आई एम वेरी प्रोफेशनल। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है ना, नाम तो नहीं लेंगे, साथ वाला एंकर या साथ वाली एंकर आपकी नहीं बनती थी और अब आपने मुड़ के देखना भी है उसको? बड़ी दफा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम वेरी प्रोफेशनल, तो मुझे करना पड़ता है। देखिए न्यूज में स्क्रीन पे हम नहीं बता सकते कि आपकी साथ वाली एंकर के साथ मेरी नहीं बन रही है। आप इशारा महानूर की तरफ क्यों कर रही हैं? क्या मसला आपका आपस में? अच्छा एक महानूर किस बात पर लड़ाई हुई है आपके? आपको पता है कि अभी तक मॉर्निंग शिफ्ट मेरी और अनम की होती है, तो वो उसमें हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अच्छा, अब आगे हो गई है, नाज़रीन इस पे गौर किया जाए, हो गई है, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। हमारी वाकई बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। एक और चीज होती है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब आप लोग ब्रेक पे जाते हैं तो आप आपस में एंकर क्या बात करते हैं। इवन मेरे अपने भाई ने मुझसे पूछा था तुम लोग बात क्या करते हो? कुछ नहीं, हम लोग कहते हैं कब जान छूटेगी, अक्सर ऐसे बात करते हैं। जान छूटेगी नोट कर लिया जाए, ब्रेकिंग न्यूज तो ये है। और एक दफा तो कट हुआ ये, मेरे साथ एक और कोलीग थे, मेल कोलीग थे, जैसे बुलेटिन मतलब हेक्टिक मेरी शिफ्ट लगी हुई थी और मैंने ना बस ऐसे कर दिया, चला गया, आमीन, बस चला गया, और वो ऑन एयर चला गया। ऑन एयर चला गया? ऑन एयर चला गया। मैंने कभी ऐसा होता है खबरें पढ़ते हुए, क्योंकि एक अपना अपना स्टाइल है माशाल्लाह, आपका अपना है, अनम का अपना स्टाइल है, कभी हंसी आती है किसी खबर पे कि लाइव हंसी आ रही है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? मैं थोड़े दिन पहले की ये बात है, मैं मेरी दूसरी कोलीग उनके साथ में बुलेटिन करी और लाइव कट था, मुझे उन्होंने कहा मुआविन खुसूसी अनाउंस करना है, और वो मेरे मुंह से निकल गया मुआविन खुसूस। बस उसके बाद मेरी आंखों से पानी, मैंने कहा तुम ब्रेक लोगी, मैं कुछ नहीं बोल रही। नहीं ऐसे हो जाता है। और अच्छा। वो हमारे जो पैनल पे होते हैं वो भी मुझे कहते हैं आज मैंने आलू के साथ मुआविन खुसूस पकाना है। बस मैं इसी तरह के एक एग्जाम्पल मेरे पास है। मैं किसी और इदारे में जब थी तो मुझे ना PCR से कहा गया कि फ़याज़ुल हसन चौहान मीडिया से बात कर रहे हैं, तो उसने मुझे प्यास कहा था। मैं स्क्रीन पे फ़याज़ुल हसन चौहान, आई वाज लाइक ओके, मैंने प्यास कह दिया है। उसके बाद अच्छा ठीक है, अब तुम फ़याज़ुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब ये हुआ था मेरे साथ, हो जाते हैं, ऐसे से ब्लंडर्स होते हो जाते हैं। ये लाइव का हुस्न है जी। अच्छा ना, एक मोड है जिससे आपको ज़्यादा निकलना पड़ता है ना, न्यूज़ कर रही हैं, सीरियस है, फिर कभी ट्रांसमिशन मोड पे आप चली गई हैं, एकदम अनम ने शाम को स्पोर्ट्स शो भी करना है। अब अनम के डिफरेंट मोड हैं और हर स्क्रीन से बाद हर आर में आपका डिफरेंट मोड हमें नजर आता है ना, कभी आप बहुत एनर्जेटिक, कभी बहुत सीरियस हैं, कैसे स्विच करती हैं इतने मोड्स आप? बस वो तो आप देखें कि न्यूज़ में भी हमें ऐसे स्विच करना पड़ता है। अभी बड़ी अच्छी खबर आ रही है, फेस पे स्माइल है, अभी सैड न्यूज़ आ गई तो एक्चुअली तो वहाँ पे एक्सप्रेशंस फौरन बदलते हैं। स्पोर्ट्स में तो हम इस मूड के साथ बैठते हैं, ओके चल है प्रोग्राम ऐसा है, लेकिन न्यूज़ में जैसे ही कोई अच्छी खबर आती तो आपने मूड अच्छा रखना है, अगर बुरी खबर आती तो सडनली आपके एक्सप्रेशंस, तो ये वेरिएशन ज्यादा न्यूज़ में लानी पड़ती है, तो वो हो जाता है। ज्यादा मजा कौन से ट्रांसमिशन करते हुए मजा आता है, स्पोर्ट्स की या फिर अपनी न्यूज़ कास्टिंग? अच्छा, मुझे दोनों में अलग अलग, वो एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। स्पोर्ट्स का भी मुझे करते हुए टाइम हो गया है मल्टीपल टाइम्स, पिछली दफ़ा भी मैंने किया, उससे पिछली दफ़ा भी जो ट्रांसमिशन थी वो मैंने की हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ऑल्दो मैं उस तरह से स्पोर्ट्स में इन नहीं थी, लेकिन कर क्या मुझे बड़ा मज़ा आता है। चिल है, अच्छा न्यूज़ से डिफरेंट है, थोड़ा सा हट के है, थोड़ा लाइवली है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट। सोचा था
सोचा नहीं था, स्पोर्ट्स का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी मैं कर रही होती हूँ अक्सर प्रोग्राम। नहीं अगर हम और पीछे लेके जाते हैं ना आपको, वैसे तो आपने माशाल्लाह मैट्रिक से शुरू कर दिया था, 10 साल अगर आपको हो गए हैं तो मैट्रिक की बनता जब आपने शुरू कर दिया न्यूज़ एंकरिंग, ऐसा कह रहे हैं तो मान लेते हैं ना। तो सोचा था कि न्यूज़ एंकरिंग में जाना है, करंट अफेयर्स या मीडिया में सोचा था? बिल्कुल मैंने सोचा था और यही मैं जॉब सोची थी जो उसी में मैं आ गई माशाल्लाह। मैंने मास कम्युनिकेशन में MSc किया। मैं मैट्रिक से आगे बढ़ नहीं रहा था वैसे। मेरे टीचर ने मुझे कहा यूनिवर्सिटी में कि मुझे वो बात बिल्कुल क्लिक कर गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप डिग्री के बाद अगर शुरू करेंगे, फिर आप डिग्री कंप्लीट करेंगे, डिग्री लेके आप डिफरेंट ऑफिसेज में जाएंगे, इंटर्नशिप मिलेगी, जॉब मिलेगी, जो भी है, तो उससे बेहतर है कि आप डिग्री के दौरान शुरू कर दें। जो फटीक है, जो आपका जो इस तरह का एक्सपीरियंस है जो आपने जिसमें स्ट्रगल करनी है, तो वो ड्यूरिंग डिग्री कर लें। जब आप डिग्री आपके हाथ में प्रोफेशनल, आप बाकायदा तौर पर आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हो, तो ये चीज मैंने ना, कहते हैं ना जिसको पल्लू से बांध लेना, मैंने वो कर लिया। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी जब मैं जॉब कर रही थी। जबरदस्त। आपकी जर्नी क्या है? मैंने न्यूज़ एंकर नहीं बनना था, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसके लिए शायद ज्यादा पढ़ना पड़ता है और मैं उतना नहीं पढ़ पाई। लेकिन फिर बाद में पता चला कि पढ़ना इधर भी पड़ता है। अच्छा, मेरी जर्नी जो है वो बहुत डिफरेंट। वो ये है कि मेरे अब्बू बनना चाहते थे बट वो ज्वेलर बन गए, और उन्हें एक दफ़ा ऐसे ही डिस्कशन घर पर चल रही थी तो उन्होंने बताया कि मैंने बनना था और दादा ने नहीं बनने दिया। तो मेरी एक फ्रेंड कहती है कि ठीक है तुम एक दफ़ा ट्राई कर लो। ऐसे ही मैं स्क्रीन पे नहीं कह रही, मुझे कहती है तुम्हारा फोटोजेनिक फेस है तो तुम्हारा ना अच्छी आएगी स्क्रीन। मैंने जाके इंटर्नशिप की, तो उसके बाद ये कि मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे लिए रास्ते बहुत जल्दी खुले हैं। अगर मैं दूसरों को देखूँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मैंने इतनी नहीं की है। हाँ, लेकिन अब शायद कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे बहुत सारी चीजें करनी हैं। इंशाल्लाह करेंगी जी, इंशाल्लाह। तो उसमें यह है कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे ऐसा है शायद मैं वाकई ब्लेस्ड हूँ। कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसा वक्त जो आपको याद आता हो इस करियर में कि आपको जिसने आपको थोड़ा डिसअपॉइंट किया हो? कोई ऐसा हाँ, ऐसा था कि मतलब मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर मीडिया का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्या समझते हैं मीडिया को वो? क्या समझते हैं? ये लोग डराते हैं हमें। वो सवाल है कि हर किसी का ना माइंडसेट डिफरेंट बना हुआ है इस मीडिया को लेके। अगर हम देखें, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, हम लोग मिलते हैं दूसरों से, तो हम इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लिखते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो लोग ये समझते हैं अच्छा सही है लड़के के साथ बैठ के खबरें पढ़ रही है तो शायद ये खराब होगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। या फिर ये लड़कों के दरमियान जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है तो ये खराब हो चुकी है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप बाहर, आपको सोसाइटी में रहना कैसे है, आपको ये सब जॉब करने पढ़ने से आती हैं। और ये चीजें मैंने कहीं ना कहीं फेस की थी लाइफ में। लेकिन ये कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटल हैं। इदारे की बात करते हैं, हम नेटवर्क की हम बात करें, जो आप मैं जरूर चाहूंगा आप अपना एक्सपीरियंस, भले कुछ टाइम से आप तो माशाल्लाह काफी सालों से आगाज से आप तो इस इदारे के हवाले से, इसके माहौल के हवाले से, चूंकि ज़रा ये बताएगा कि मीडिया का माहौल जनरली कैसा होता है, उन फैमिलीज़ को ज़रा समझने में आसानी होगी, उन ख़वातीन को या उन माओं को कि अपनी बेटियों को भेजें, वो वालिद अपने, वो भाई अपने बहनों को भेजें, बेटियों को भेजें। मुझे ऐसा लगता है जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो थोड़ा सा बंदा जाहिर है नहीं, आप जगह पर जाते हो, नए इदारे पर जाते हो, तो आप ना थोड़ा सा डरे हुए होते हो कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। मुझे एक हफ्ते में इतने अच्छी तरह इस इदारे की समझ वो इस तरह आई थी कि बहुत अच्छे लोग मिले थे। मुझे कहा गया था नहीं अभी सब्र करें ना, आगे जाके दूंगी ना। तो उससे ये था कि मुझे ये बताया गया था कि वो जो हरासमेंट का लोग कहते हैं इस तरह की कुछ नहीं था। छोटी छोटी चीज़ों पे इतने अच्छे तरीके से आपको आपके प्रोड्यूसर्स गाइड करते हैं, आपके सीनियर्स। मेरी ये बैठी हैं 7 सीनियर, लिटरली अक्सर नहीं लगता कि मेरी सीनियर है, हम दोनों ऐसे रहते हैं, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी फिलहाल हम लोगों की दोस्ती चल रही है। आगे इंशाल्लाह नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप गलत ना उसको परसीव कर लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में ना पेरेंट्स को चाहिए कि वो आप अपनी बेटियों पर ट्रस्ट करना सीखें। आज वैसे भी वुमेंस डे है और उसमें अगर हमारे घर से हम पर कोई एतमाद नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं दिखाएगा, तो कैसे हम लोग आगे सर्वाइव कर सकेंगे। एक चीज़ होती है खुद एतमादी, बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये सब आपको आपकी फैमिली, आपका शौहर, आपके भाई देते हैं। मुझे इस फील्ड में जितना सपोर्ट किया है वो मेरे बाबा ने, और उसके बाद मेरे हस्बैंड।
ही इज वेरी सपोर्टिव। बाबा ने सिर्फ सपोर्ट ही किया या हर दफा हर साल बाद गोल्ड की कुछ चीज भी साथ साथ दिए झूले ना? बाबा मुझे अभी मुझे मैं गई हुई थी तो मुझे कहते हैं लेके आई होंगी नहीं बाबा, इवन मेरी बर्थडे हो, मेरी एनिवर्सरी आई, किसी भी चीज पे मेरे बाबा मुझे हमेशा देते रहते हैं। ये वैसे सुरन चाहिए था उन्हें, आज कहते हैं कि आज इस शो में जा रहे हैं उनके एंकर्स के लिए भी कुछ हो जाए। ये चीज आप कह दें, वो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। आप कहें, देखिए आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी। अच्छा चलें। अच्छा जी अनम, आपकी अगर बात करें, आपको माशाल्लाह से 5 साल हो गए हम न्यूज़ के साथ आपको 5 साल हो चुके हैं, तो नेटवर्क के हवाले से हमें कुछ बताएं, किस तरह से आपको इस नेटवर्क ने इस फील्ड में इनकरेज किया कि आप माशाल्लाह पहले आप न्यूज़ कास्टर के तौर पर ग्रूम हुई और उसके बाद आप देखें स्पोर्ट्स शो आप कर रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह शोएब ने कहा कि मुझे ओवरऑल इस फील्ड में अगर देखा जाए 9.5 साल 10 साल हो चुके हैं। मैं इस लिहाज से ब्लेस्ड हूँ कि मैंने जितने भी इदारों में काम किया, मैंने कोई नेगेटिविटीज़ आप फेस करते हो, बट हरेसमेंट टाइप जो चीज़ें होती हैं वो मैंने फेस नहीं की हैं। स्पेशली अगर मैं हम न्यूज़ की बात करूँ, इतना प्रोफेशनल इदारा है। मैंने किसी चैनल में शायद इतना टाइम नहीं गुजारा है, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं गुजारा, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, यहाँ मुझे 5 साल हो गए हैं। तो उसकी एक रीज़न है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, औरतों के लिए बहुत अच्छा है, और खास तौर पर सुल्ताना आपा ने जिस तरह से ये चीज़ मेंटेन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना डिस्कस होता है मीडिया में कि हम नेटवर्क खवातीन के लिए बहुत अच्छा। मैं जरूर चाहूँगा प्लीज इलैबोरेट एज अ वुमन, आप क्या समझती हैं? बिल्कुल सही बात है, ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा है। एक तो सुल्ताना आपा खुद ज़ाहिर है इसको देख रही हैं, उनके होते हुए यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल हम न्यूज़ में कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट उन्होंने ही सेट किया है। ठीक है, एज अ वुमेन हमारी शुरू में बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी, अब भी होती हैं समटाइम्स, आपा से बहुत मीटिंग्स होती हैं। फिर हम लोगों को हेड्स बॉसेस बहुत अच्छे मिले, हम लोगों को गाइड करने वाले यहाँ पे बहुत अच्छे मिले। मैं कहूँगी अगर मेरी मीडिया में ग्रूमिंग हुई है ना, तो वो हम न्यूज़ में आके हुई है, चाहे वो अपीयरेंस को लेके हो, चाहे वो न्यूज़ को लेके हो। मुझे इसी चैनल ने मौका दिया कि मैं ट्रांसमिशंस करूँ, मैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कर लेती हूँ, इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स का भी करती हूँ, तो मुझे ये सारे चांसेस। आप यहाँ की हरफन मौला हैं जी। मैं हरफन मौला हूँ, मल्टी टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। अनम ने जो नाम बनाया है, बाकी इदारों में काम अपनी जगह, लेकिन हम न्यूज़ पर आकर मैं अगर कहूँ तो अनम माशाल्लाह छाई हुई हैं। आपने चूंकि अभी ज्वाइन किया, आपको भी इंशाल्लाह सफर बहुत अच्छा रहेगा। मानूर भी बहुत अच्छा काम करी है, और आगे इनको बहुत आगे जाते देखेंगे, उनकी सीनियर से वो सीख रही हैं। बिल्कुल, सीनियर मुझे बहुत सिखा रही हैं, बल्कि सारी चीजें सिखा रही हैं। तो ब्रेक भी आप ही ले लें फिर, मेरा ख्याल है आप लोग हम दोबारा से हाईजैक कर लें। आप अल्लाह हाफिज़ आपने करना है, हमने भी करना है, मिलकर करते हैं जी। कुछ बात जो आप कहना चाहें एंड पे नाजरीन को आज के दिन? मैं यही कहना चाहूँगी, आज खवातीन का आलमी दिन है, तो मैं कुछ नेगेटिव बात नहीं करना चाहती कि खवातीन को मौके नहीं मिलते। मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है, औरतों को मौके भी मिल रहे हैं, अब औरतें आगे भी आ रही हैं, जिस तरह हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। सब रिस्पेक्टेबल फैमिली से अब लड़कियाँ आगे आ रही हैं और आगे बढ़ के काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से अब हर 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हस्बैंड आपका सारा वक्त खा चुकी हैं, वक्त खत्म हो चुका है। जब खवातीन बोलना शुरू करते हैं बिल्कुल नहीं देखती कि टाइम खत्म होने वाला है। नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, मुलाकात कल करेंगे। डू गिव अस योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।